इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हमने इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सेस की बात किया था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल की बात करने वाले हैं। तो एक्सेस में जो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सेस। कोई डाइपोल था, उसके एक्सेस में कोई पॉइंट P था जहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। आज हम जो है ये हमने इसके पहले जो है ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने डिराइव किया था। AB कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल था जिसके A सिरे पर माइनस क्यू चार्ज और B सिरे पर प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल का जो है मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट O था और दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी थी वो 2L थी। अगर ये मिडिल पॉइंट है तो इसको हम L और L दो पार्टों में आधी आधी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे। इसके हमने बात किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमने बात किया था इसके एक्सेस में कोई पॉइंट P था। इसके एक्सेस में कोई पॉइंट P था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस में मध्य बिंदु O से यानी O से R दूरी पर इसके एक्सेस में कोई पॉइंट P था जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन किया था। उसकी वैल्यू आई थी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। आज हम जो है डिटरमाइन करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सेस नहीं, इन इक्वेटोरियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल की जब हम बात करते हैं तो इसको जो है आज बता, अभी तक एक्सेस में था, क्या था, आउट ऑफ एक्सेस। इक्वेटोरियल का मतलब एक्सेस से बाहर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ये था, इससे हमने कहा एक्सेस से बाहर इसके इक्वेटोरियल की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल। इसको यदि हम बात करें, सेकेंड पार्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है कि उसमें जो है उसके निरक्ष में कोई पॉइंट अक्ष से बाहर, इसको अक्ष कहेंगे, और ये अक्ष से बाहर निरक्ष में ऊपर नीचे कोई पॉइंट P है जहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। यदि हम इसको कहें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इक्वेटोरियल। जब इसकी हम बात करते हैं इक्वेटोरियल में हमको चाहिए, तो ये हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया, जैसे उसमें लिया था वैसे सेम है, बस वो अक्ष में था वैद्युत विभव निकालना था, यहाँ पर निरक्ष में वैद्युत विभव निकालना है। उसमें भी वही चीज लिया था, वैद्युत द्विध्रुव लिया था, यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो कह सकते हैं कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर माइनस क्यू चार्ज, B सिरे पर प्लस क्यू चार्ज, और वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है और इससे ये पूरा 2L है, तो ये L और ये L दो भागों में बढ़ जाएगा। ये इसके निरक्ष में, या निरक्ष का मतलब अक्ष से बाहर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। इसके पहले अक्ष में था, एक्सेस में था, उस पर हमने निकाला था। आज जो है एक्सेस में नहीं है, तो हमने माना कि यहाँ पर कोई अक्ष का मतलब ये पॉइंट इधर हो, लेकिन ये निरक्ष में है, ठीक है। ये कोई पॉइंट P है जहां पर हमने वैद्युत विभव निकालना है हमको। तो ये बिंदु A से
ये पॉइंट को हमने मीट करवाया और बिंदु बी से भी इसी पॉइंट को हमने मीट करवाया। अब ये और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, जैसे उस तरह मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु पी था, इस तरह आज मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षी स्थिति में कोई बिंदु पी है, जहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। जब हम इसकी आज बात करते हैं निरक्षी स्थिति में, तो ये यल है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम की आप बात करेंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा आर है और बेस हमारा एल है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी तरह सेम कंडीशन इस ट्राइंगल में है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसमें भी हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ही आएगा। अब जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू की जगह माइनस क्यू अपान आर। इसकी यदि हम डिस्टेंस लेते हैं तो आर इस रूट यहां से बी ए से माइनस क्यू चार्ज से इसकी दूरी पॉइंट पी की क्या है, रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो इसको रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और अंडर रूट, ये इसी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो P1 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी बात करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसकी दूरी प्लस क्यू से एट पॉइंट बी से प्लस क्यू की दूरी आर, ये भी वही रहेगी लेकिन चार्ज प्लस क्यू है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी। तो B2 इक्वल टू, ये B1 है, तो B2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये अब हम बात करते हैं क्यू है, ये अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, बिंदु पी पर कुल परिणामी विभव, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बी इक्वल टू B1 प्लस B2 सम हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड मानेंगे इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। पुटिंग द वैल्यू B1 एंड B2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड।
putting the value b1 and b2 from equation first, putting the value b1 and b2 from equation first in equation third. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 1 तथा 2 से b1 b2 के मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये रख देंगे। तो b1 का मान आएगा b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस है क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब इसकी हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो b इक्वल टू आएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल में 0 होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। यदि हम कहें हमारा कैलकुलेशन आया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होता है 0 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट टाइम में आप पढ़ेंगे कैपेसिटर संधारित्र। थैंक यू स्टूडेंट।